स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्वर। जैसे भाषा सीखने के लिए वर्णमाला को सीखना अनिवार्य होता है, वैसे ही संगीत सीखने के लिए स्वरों को जानना अनिवार्य होता है। जिस आवाज़ की आंदोलन संख्या नियमित और निश्चित हो, उस आवाज़ को स्वर कहते हैं। यही आवाज़ संगीत में उपयोगी होती है। ये आवाज़ मधुर होती है और कानों को अच्छी लगती है और तथा मन को भी प्रसन्न करती है। यही संगीत उपयोगी नाद स्वर कहलाता है। आपको सबसे पहले मैंने जब स्वर नाद की परिभाषा बताई, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक उत्पन्न होते हैं। तो संगीत में काम आने वाली वह ध्वनि जो श्रुतियों पर आधारित हो, जो मधुर हो तथा मक्खन की तरह मुलायम हो, कर्णप्रिय हो, उसे स्वर कहते हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए होते हैं। इनमें से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर माना जाता है। आप जानते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के 3 प्रकार हैं: शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्वरों के 3 प्रकार है: शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। हम जानते हैं कि संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इनके छोटे नामों में इन्हें जानते हैं और इसमें सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 शुद्ध स्वरों के छोटे और पूरे नाम आप कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। इनका प्रयोग आपको बार बार करने की आवश्यकता होगी। इन्हें याद किए बिना संगीत सीखना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। सा को षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद। हालांकि ये आपके स्क्रीन में नहीं दिया गया, पर मैं आपको इसकी डिटेल स्टडी बता रही हूँ। सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद। अब चलिए आइए जानिए कि शुद्ध स्वर क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो शुद्ध स्वर वे होते हैं जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहें, वे शुद्ध स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी, यह तो आप जानते हैं। अब कोमल स्वर क्या होते हैं? कोमल स्वर रे गा धा नी, जब शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा नीचे उतर जाते हैं तो वो कोमल हो जाते हैं। मतलब जो स्वर अपने स्थान से एक श्रुति नीचे होता है उसे कोमल स्वर कहते हैं। तो रे गा धा नी 4 कोमल स्वर माने गए हैं। कोमल स्वरों के लिए उसके स्वर के नीचे एक रेखा लगा दी जाती है, जो कि उसकी पहचान होती है। रे गा धा नी, इनके नीचे लाइन लगी होती है, उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर क्या आते हैं? जब स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर उठता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। और केवल एक स्वर है, वह तीव्र है, वह है मध्यम, मा। उसके एक खड़ी रेखा लगती है, इसकी पहचान है। तो हमारे टोटल कितने स्वर हुए? शुद्ध स्वर 7, 4 हो गए कोमल स्वर रे गा धा नी और 1 तीव्र स्वर मा। तो टोटल हमारे हो गए 12 स्वर हमारे हो गए। अब चलिए बात करते हैं कि चल स्वर किसे कहते हैं। चल स्वर वे स्वर होते हैं जो कोमल और तीव्र दोनों होते हैं, मतलब वो चलते रहते हैं, तो उन्हें चल स्वर कहते हैं। रे गा मा धा नी, ये चल स्वर है, मतलब वो अपना रूप बदलते हैं। और अचल स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, वे अपने स्थान से नहीं हिलते, उन्हें अचल स्वर कहते हैं। केवल सा और पा 2 ऐसे स्वर हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते, तो उन्हें अचल स्वर कहते हैं। तो यह था हमारा स्वर का टॉपिक।